साइनी घोष। कुछ साल पहले तक ये नाम बंगाली सिनेमा के पोस्टर्स तक ही सीमित था, लेकिन आज यही नाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ी हलचल मचा रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये जबरदस्त बदलाव इतनी तेजी से आखिर हुआ कैसे। सोचिए, फिल्मों की चकाचौंध से संसद की सियासी गलियारों तक का सफर, और वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। ये कोई आम कहानी नहीं है। आइए इस असाधारण पॉलिटिकल राइज की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। राजनीति में आने से पहले साइनी घोष कौन थीं और क्या करती थीं? देखिए, राजनीति में आने से पहले साइनी कोई अनजान चेहरा नहीं थी। वो बंगाली सिनेमा का एक जाना माना और स्थापित नाम थी। 1 दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने राजकहानी और अपराजितो जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में काम करके अपनी एक खास पहचान बना ली थी। और फिर आया एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। जो अभिनेत्री कल तक अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, वो अचानक से राजनीति के अखाड़े में एक फायर ब्रांड नेता बनकर उभरी। अब उनकी पहचान उनके जोशीले भाषणों और विरोधियों पर तीखे हमलों से होने लगी। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 2021 में ममता बनर्जी का एक फोन आता है और साइनी घोष अपना चमकता हुआ एक्टिंग करियर छोड़कर सीधे राजनीति में कदम रख देती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। तो राजनीति में आने के बाद ऐसा क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे उनके अनोखे पॉलिटिकल स्टाइल ने उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। साइनी ने बहुत जल्दी समझ लिया कि जनता से कैसे कनेक्ट करना है। वो सरकारी नीतियों पर हमला करने के लिए ऐसे ही तीखे और यादगार वन लाइनर्स का इस्तेमाल करती हैं। उनका ये बयान तो इतना वायरल हुआ कि वो रातों रात घर घर में पहचानी जाने लगी। और उनका अंदाज वो बिल्कुल हटकर है। सोचिए, संसद की गंभीर बहस के बीच में राजनीतिक विरोधियों को चेतावनी देने के लिए वो बॉलीवुड के मशहूर डायलॉग्स का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाती। लेकिन बात सिर्फ डायलॉग्स और शायरी की नहीं है। साइनी अपनी बातों को आंकड़ों से मजबूत करती हैं। जैसे संसद में उन्होंने एक शाकाहारी थाली की बढ़ती कीमत का मुद्दा उठाया, जो सीधे सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा था। ये दिखाता है कि वो स्टाइल के साथ साथ सब्सटेंस पर भी ध्यान देती हैं। तो इस यूनिक स्टाइल और जनता से सीधे जुड़ाव का नतीजा ये हुआ कि पार्टी के अंदर उनका कद असाधारण तेजी से बढ़ने लगा। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। फरवरी 2021 में पार्टी ज्वाइन की और सिर्फ 4 महीने बाद जून में उन्हें पार्टी की यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये दिखाता है कि पार्टी लीडरशिप ने उन पर कितनी जल्दी और कितना बड़ा भरोसा जताया। और 2024 का लोकसभा चुनाव तो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जादवपुर सीट से, जो कभी खुद ममता बनर्जी की सीट हुआ करती थी, वहां से साइनी ने 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन जब कोई इतनी तेजी से ऊपर उठता है तो उसका नाम विवादों से भी जुड़ता है। साइनी का सफर भी इससे अछूता नहीं रहा। उनके राजनीतिक करियर में विवाद भी साथ साथ चले। 2015 के एक पुराने ट्वीट को लेकर उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। फिर 2021 में त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया। और हाल ही में 2023 में स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में ईडी ने उनसे 10 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ की। तो एक तरफ जबरदस्त लोकप्रियता, तेजी से बढ़ता कद, और दूसरी तरफ गंभीर विवाद। इन सब को मिलाकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो है उनके भविष्य को लेकर। राजनीतिक गलियारों में उन्हें अक्सर दूसरी ममता कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बोलने का अंदाज, उनका आक्रामक तेवर और जमीनी अपील लोगों को एक युवा ममता बनर्जी की याद दिलाती है। पार्टी के लिए साइनी की रणनीतिक अहमियत को समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। ये टेबल दिखाती है कि कैसे पिछले कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस की मुस्लिम वोटर्स पर निर्भरता बढ़ी है, और साइनी को इसी वोट बैंक के बीच एक बहुत ही प्रभावी प्रचारक के तौर पर देखा जाता है। तो एक अभिनेत्री से एक फायर ब्रांड वक्ता और अब संसद की सदस्य, साइनी घोष का सफर वाकई में कमाल का रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सफर उन्हें बंगाल की उस कुर्सी तक ले जाएगा जिसकी उन्हें दूसरी दावेदार कहा जा रहा है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।